पति यहाँ पर प्रिंटिंग मैनेजर थे। हाँ, यहाँ पर चोरी हुई थी, तो चोरी का उन्होंने इल्ज़ाम मेरे पति पे लगा दिया था। उनको इतना मेंटली टॉर्चर करा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। था यहाँ पर प्रताड़ित गोपी राम और जो मालिक है राम कुमार। मालिक राम हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने सुसाइड नोट भी दिया है। ये सुसाइड नोट में उनके नाम लिखे हुए हैं। ये जो मामला मैं बता रहा हूँ, ये मामला 4 साल पुराना है। सैलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में अप्लाइड कम्युनिकेशन नाम की कंपनी में सुधीर सेमवाल नाम का एक व्यक्ति कार्य करता था। मालिक द्वारा लगातार उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण उसे कंपनी में ही आत्महत्या करनी पड़ी। सुधीर व कंपनी मालिक की चैटिंग से साफ पता चलता है कि मालिक व कंपनी मैनेजमेंट द्वारा उसे बहुत समय से परेशान किया जा रहा था। आखिर तंग आकर सुधीर ने खुदकुशी कर ली। सुधीर की पत्नी स्नेहा सेमवाल का कहना है कि उनके पति का कंपनी मालिक द्वारा उत्पीड़न करने के कारण ही ऐसा कदम उठाया गया। अब बात पते की है कि जब सुधीर की मौत से पहले कंपनी में चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट खुद सुधीर ने थाने में दर्ज करवाई थी। मालिक द्वारा परिवार को सांत्वना देने के बजाय चोरी का आरोप भी सुधीर के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद सुधीर टेंशन में आ गया। सूत्रों व चैटिंग को देखा जाए तो सीधा कंपनी मालिक का आरोप सत्य है कि जिसके कारण सुधीर की मौत हुई है। सुधीर की पत्नी थाना चौकी पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिली, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। हमारी मांग कुछ नहीं है, बस हमें न्याय चाहिए। और हमने सारी की सारी जगह से अपना जोड़ लगा लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला हमें। सीएम हेल्पलाइन में भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई सल्यूशन नहीं मिला। वहाँ से भी कोई सल्यूशन। सुधीर की पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है। इसको लेकर लगातार उनके द्वारा कंपनी के आगे प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर बजरंग दल के नगर अध्यक्ष रमेश कुमार का कहना है कि यदि महिला को न्याय नहीं मिलता है तो संघर्ष जारी रहेगा। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये बात करेंगे इस विषय में ना। वो 4 साल हो गए, अभी तक उनकी कोई बात हुई नहीं है। मैं सारी जगह गई, एसएसपी ऑफिस भी गई, डीएम से भी मिली, लेकिन इन्होंने सब अधिकारी वगैरह पैसे के बल पे खरीद रखे हैं। मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा। लास्ट में मुझे यहाँ बैठना ही पड़ा जब मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। बातचीत में अब तक कंपनी का जो रवैया है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। उनका ये अभी टाल मटोल की प्रक्रिया जारी है। वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि टाला मटोला जाए और ये लोग चले जाएं, हमारी कंपनी चलते रहे। ये अब हम होने नहीं देंगे। उत्तराखंड के बेटा, उत्तराखंड की बेटियां, उत्तराखंड की बहन बेटियां इसलिए नहीं यहाँ काम कर रही कि उनको कभी भी कोई भी मार दे। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि कंपनी ने इस तरीके से हरासमेंट किया, उसकी चैटिंग है, मैं आपको भी दे दूंगा, जो व्हाट्सएप पे चैटिंग डायरेक्ट मालिक से चल रही है, जिसमें वो इस तरीके से हरासमेंट कर रहा है। उस बंदे ने चोरी होती है, उसकी रिपोर्ट थाने में दे दी जाती है, उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उसके बाद? जब आपकी थाने में जांच थाने में चल रही है, उस बंदे को क्यों ब्लेम किया गया? इस तरीके से ब्लेम करा गया कि उस बंदे को सुसाइड करना पड़ गया। सुसाइड करने के बाद भी आप एक मानवीय नाते के आधार पर भी उसके घर पर नहीं जाते हैं, उसके बीवी बच्चों से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि एक का संसार उजड़ गया है, उसमें क्या करना है। आपको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। आपको लगता है हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। इस उत्तराखंड को भोग की भूमि नहीं बनने देंगे, आप ये निश्चित समझ लीजिए। तो इसमें आप बोल रहे हैं कि माना थाने में, तो कहीं ना कहीं थाना इसमें संदिग्ध। देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमें अपनी जानकारी के अनुसार ये एक गुप्तचरों से ये जानकारी मिली है कि पुलिस का एक बड़ा अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वो उत्तराखंड के ही हैं और वो उत्तराखंड की बहन बेटियों के साथ, उत्तराखंड के बेटे के साथ नहीं खड़े। ये हमारा दुर्भाग्य है। उन अधिकारियों को भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। कम से कम न्याय के साथ, आप मत देखिए उत्तराखंड या अन्य वो, लेकिन इतना तो खड़ा रहिए कि कम से कम न्याय के साथ खड़े रहिए। एक की दुनिया उजाड़ दी और आप जो है जाकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। तो शासन से आपकी क्या मांग है? शासन से अभी मांग ये है, आज हम कंपनी से बात कर रहे हैं, नहीं तो इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम सीएम हाउस पर भी जो है धरने पर वहाँ पर भी बैठेंगे। देखो, ये अप्लाइड कंपनी है, चेन्नई का इसका मालिक है, चेन्नई के लोग ही इसको चला रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के बेटा इसमें काम कर रहा था, उसको कंपनी द्वारा मार दिया गया और कुछ अधिकारी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें से कंपनी के मालिक का नाम भी हटा दिया गया है, जो मुख्य अपराधी था इसमें।
तो आप देखो उत्तराखंड से ये कमा रहे हैं, चेन्नई के लोग उत्तराखंड के बेटे को मार रहे हैं। और सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात है, उत्तराखंड के अधिकारी चेन्नई के लोगों को उत्तराखंड के बेटे के मारने के आरोप में बचा रहे हैं। मालिक का नाम हटाया जा चुका है, जो कंपनी का मालिक है। आप खुद समझ सकते हैं स्थिति कितनी दयनीय है। छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं, ये 10 साल का, ये क्या है, ये न्याय की भीख मांग रहा है यहाँ बैठा हुआ। तो क्या होगा ये छोटा सा, तो आप देखो बच्चा, ये क्या होगा, क्या हमारे उत्तराखंड की स्थिति होगी, क्या इसका भविष्य होगा जब ये छोटे छोटे बच्चे अगर धरने पे बैठेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इस मामले को बहुत गंभीरता से लें और उत्तराखंड के बेटे को जियो चेन्नई की कंपनी ने मारा है, मैं तो सीधे आरोपी लगाऊंगा, कंपनी ने ही मारा है। कंपनी के मालिक की चैटिंग है, पुख्ता उसके सबूत है उसमें, लेकिन फिर भी कंपनी के कुछ अधिकारियों ने सपोर्ट करके उसका नाम हटा दिया गया है। और आज उत्तराखंड के बेटा और उनकी बहू, उनके बच्चे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा के कंपनी के बाहर आके बैठ गए। यदि अभी आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या अगला क्या कदम रहेगा? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी उनकी मांग सिर्फ इतनी है, उत्तराखंड के बेटे को न्याय मिले, उसके उत्तराखंड के बेटे को न्याय मिले। जो भी इस हत्या के आरोपी हैं उन सबको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि ये बाहर चेन्नई के लोग आके यहाँ पे उत्तराखंड से कमाएं और उत्तराखंड के बच्चों का हत्या ना कर पाएं। ऐसी इनको सख्त सजा मिले। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए